नमस्ते। आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जो कह सकते हैं सवालों और रहस्यों के धुंध में पूरी तरह से लिपटा हुआ है। ये कहानी है विजय कुमार की, जिसकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा बस इस एक लाइन से लगाया जा सकता है। एक अनकही कहानी, जिसके हर पन्ने पर खून के धब्बे हैं। मतलब ये कोई आम केस नहीं है। तो ये पूरा मामला जुड़ा है सिर्फ 19 साल के एक नौजवान विजय कुमार से। सोचिए 19 साल, एक ऐसी उम्र जब जिंदगी तो बस शुरू ही हो रही होती है ना? सपनों से भरी हुई, उम्मीदों से भरी हुई, पर अफसोस उसकी कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 29 अगस्त। एक सुबह जब एक ऐसी खोज हुई, एक ऐसी दिल दहला देने वाली खोज जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक सुनसान से इलाके में एक नाले के पास विजय कुमार की लाश मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए थे। वो मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लेकिन लाश के अलावा घटनास्थल पर एक और चीज मिली। एक ऐसी चीज जिसने इस पूरे मामले की दिशा ही पलट कर रख दी। और वो थी संख्या 2। क्या था ये 2? लाश के ठीक पास से पिस्तौल की गोलियों के 2 खोल मिले थे। अब देखिए, ये देखने में तो एक छोटा सा सबूत लग सकता है, पर इसी एक सबूत ने इस केस को एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं खतरनाक मोड़ दे दिया था। और बस यहीं से पुलिस के सामने पहला बड़ा सवाल और जांच का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि आखिर ये है क्या? क्या एक हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? देखिए मामला कैसे उलझता है। एक तरफ पुलिस की जो शुरुआती थ्योरी थी वो इसे एक सिंपल एक्सीडेंट बता रही थी, पर दूसरी तरफ जो सबूत मिले थे वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे थे। मतलब एक्सीडेंट और गोलियों के खोल, ये दोनों चीजें साथ कैसे हो सकती हैं? अब सवाल तो बहुत सीधा सा है ना, कि क्या किसी एक्सीडेंट की जगह पर गोलियों के खोल मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हादसों में गाड़ियां टूटती हैं, लोग घायल होते हैं, गोलियां नहीं चलती। और बस इसी एक सबूत ने पुलिस की पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया था। तो अब जब सबूतों से कोई सीधी कहानी नहीं बन पा रही थी, तो पुलिस ने जांच का एंगल बदला। अब जांच फिजिकल एविडेंस से हटकर विजय की पर्सनल लाइफ, उसके व्यक्तिगत रिश्तों की तरफ मुड़ गई। और यहीं पे एक नई बात सामने आती है। पता चलता है कि विजय की सगाई हो चुकी थी। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई, मामले में एक नई उलझन पैदा हो गई और जांच को कह सकते हैं एक नई दिशा मिल गई। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, एक चौंकाने वाला आरोप। विजय के परिवार वाले शक की सुई सीधे सीधे उसकी मंगेतर और उसके परिवार की तरफ घुमा देते हैं। उनका साफ साफ मानना था कि इस मौत के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। अब सोचिए, इस आरोप के बाद क्या हुआ होगा? जांच जो शायद एक दिशा में जा रही थी, अब वो शक के एक जाल में उलझ कर रह गई। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि कई थियोरीज थीं, और जाहिर है जांच का दायरा भी काफी बढ़ चुका था। तो मोटे तौर पर देखें तो अब जांच 2 मेन ट्रैक पर चल रही थी। पहला ट्रैक था मंगेतर का परिवार, क्योंकि विजय की फैमिली ने सीधे उन पर आरोप लगाया था। और दूसरा ट्रैक, वो गोलियों के खोल। वो इशारा कर रहे थे कि हो सकता है इसमें कोई लोकल क्रिमिनल शामिल हो। लेकिन एक और बड़ा सवाल था, वो सुनसान जगह। आखिर विजय वहां पहुंचा कैसे? वो वहां कर क्या रहा था? क्या उसे किसी ने वहां बुलाया था? और अगर हाँ, तो किसने और क्यों? या फिर उसे जबरदस्ती वहां ले जाया गया था? अगर ऐसा है तो ये मामला तो सीधा अपहरण और फिर हत्या का बन जाता है। तो जैसे जैसे हम इस केस की परतें खोल रहे हैं, एक बात तो साफ होती जा रही है कि ये एक बहुत ही उलझी हुई, एक अनसुलझी पहेली है। और अभी भी कई कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। और इन सारे सवालों और अलग-अलग थ्योरीज के बीच जांच की सुई एक ही चीज पर आकर अटक गई है, और वो है फोरेंसिक रिपोर्ट। यही वो एक साइंटिफिक सबूत है जो इन सारी अटकलों को दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। क्योंकि यही रिपोर्ट है जो ऑफिशियली ये बताएगी कि विजय की मौत की असली वजह क्या थी। क्या उसे गोली मारी गई थी या फिर किसी और तरह की हिंसा हुई थी? इस रिपोर्ट के आने के बाद ही जांच को एक मजबूत, एक ठोस दिशा मिल पाएगी। पर इन सबसे ऊपर एक सवाल है मकसद का।
आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या ये एक क्राइम ऑफ पैशन था, मतलब रिश्तों में आई किसी कड़वाहट का नतीजा, या फिर मामला कहीं और भी गहरा है और ये किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया गया है? और अगर ये वाकई एक साजिश थी, तो जाहिर है हर साजिश के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का वो किरदार कौन है जो अब भी अंधेरे में पर्दे के पीछे कहीं छिपा बैठा है? तो एक लाश, कई अलग अलग थ्योरीज और अनगिनत सवाल। विजय कुमार की मौत का रहस्य वक्त के साथ और भी गहराता जा रहा है, और परिवार, पुलिस, हर कोई बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि आखिर सच सामने आएगा कब।